आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSOG 171 इंडियन सोसाइटी इमेजेस एंड रियलिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और आंसर्स भी दे रखे हैं। आंसर्स इसमें काफ़ी अच्छी तरह लिखे हुए हैं, इतने इजी लैंग्वेज में है कि आप इजीली पढ़कर ये आंसर समझ सकते हो। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें इस PDF में बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे तुम किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा सकते कल के एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा PDF है, अगर ये PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF। बाकी एक बार देख जाओ कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं तुम्हें साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि इस क्वेश्चन आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो तुम्हें कैसे आंसर लिखना है और कितना पॉइंट्स वगैरह मेंशन करने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी की जहां बात हो जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें क्या क्या लिखना है इस चीज में। देखो, तुम्हें इसमें लिखना है कि इंडियन सोसाइटी एक सुपर डाइवर्स कंट्री है। लाइक यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, कल्चर है, सबका मिक्स होके एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। कास्ट सिस्टम स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। फैमिली ट्रेडिशनली जॉइंट थी, बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। सोसाइटी मोस्टली यहाँ पे पैट्रियार्कल है, मीनिंग मैन यूजुअली होल्ड मोर पावर। अर्बन रूरल डिफरेंस यहाँ पे बहुत एग्जिस्ट करता है। तो यही सब यहाँ पे भी दे रखा है कि डाइवर्सिटी है, कास्ट सिस्टम है, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, रिलीजियस प्लूरलिज्म में काफी सारे रिलीजन यहाँ पे है, विलेज और अर्बन में काफी सारा डिफरेंस है, पैट्रियार्की बहुत ज्यादा है, जेंडर रोल भी वही आ जाता है कि मेन विल गो आउट टू अर्न एंड वुमेन विल स्टे बिहाइंड। यही सब दे रखा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फिर बताया, जहां इंडियन सोसाइटी की बात हो जाए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो देखो, तुम्हें इसमें क्या समझाना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता है ना, कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि बाहर की जो कंट्री की काफी सारी MNCs हैं, वो लोग अपने ऑफिस यहाँ पे बना सकते थे, तो ट्रेड बैरियर्स वगैरह खत्म हो गए थे। तो हम लोगों ने काफी सारा ग्लोबलाइज्ड हो गया था कल्चर। हम बाहर की चीजें, वेस्टर्न जो चीजें वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने लग गए थे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या क्या। देखो, ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग बनाया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आ गए, जॉब्स बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बहुत स्प्रेड हो गई, कल्चर भी चेंज हुआ है। फैशन, फूड, एंटरटेनमेंट, ये सब ग्लोबल हो गए। बाहर की मूवीज हम देख सकते हैं, बाहर के फैशन वगैरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कोरियन फूड और जापानीज फूड हम सारे इंडिया में खा सकते हैं। तो ये सब अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, इससे लोग अर्बन एरियाज में ज्यादा मूव कर गए। इसके डिसएडवांटेज ये थे कि एक तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और कंज्यूमरिज्म ज्यादा हो गया, यानी कि इनइक्वालिटी, अर्बन रूरल की वजह से इनइक्वालिटी आ गई, और कंज्यूमरिज्म, लोग बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बता रखा है, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, कल्चरल एक्सचेंज मैंने बताया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बेटर हो गया, अर्बनाइजेशन काफी हो गया, कंज्यूमरिज्म इज अ नेगेटिव पॉइंट, सोशल चेंज आ गया सोसाइटी में, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज यानी कि रिच और पुअर का डिफरेंस बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ कास्ट यहाँ पे पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट वाला तो टॉपिक, कास्ट, क्लास, ये सब ऐसे टॉपिक है जो आते ही आते हैं सोशियोलॉजी के पेपर में, कोई भी पेपर हो सोशियोलॉजी का। इसमें देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या लिखना है। कास्ट बहुत इजी टॉपिक है। कास्ट देखो, हमें जनरली अगर हम अपने आसपास देखें तो कास्ट आज भी मैटर करती है मैरिज के लिए। वोटिंग, कास्ट बेस्ड वोटिंग भी होती है। सोशल रिलेशन के लिए कास्ट बहुत मैटर करती है। पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। रिजर्वेशन सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मार्जिनलाइज ग्रुप को ऊपर लाने में कास्ट हेल्प करती है। अर्बन एरियाज में कास्ट का इफेक्ट थोड़ा कम हो गया है, बट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है। तो ये सब तुम कास्ट में मेंशन कर सकते हो कि कैसे कास्ट का रोल इंडिया में अभी है। सोशल आइडेंटिटी के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट करता है, रिजर्वेशन सिस्टम में भी कास्ट है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड बढ़ गया है कास्ट की वजह से, इंटरकास्ट मैरिजेस अर्बन एरिया में एक्सेप्ट होने लग गई है लेकिन फिर भी रूरल में नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी एंड चैलेंजेस दे फेस। इजी क्वेश्चन है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन सोसाइटी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर तुम यहाँ से पढ़ के जा सकते हो, बहुत ईजी आंसर दे रखे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीट होता हुआ देखा है मैंने पेपरों में, तो ये करके जाना। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। उससे HYV सीड्स आ गए थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज ज्यादा बढ़ गया था। इंडिया पहली बार सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब अपने लिए एटलीस्ट वो ग्रो कर पा रहा था। प्रॉब्लम्स भी लेकिन काफी ज्यादा है ग्रीन रेवोल्यूशन में। रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ गई, जिस रीजन में ये सब इंट्रोड्यूस हुआ वहां तो अच्छी प्रोडक्शन हुई, लेकिन जहां नहीं हुआ वो पीछे हो गए। सॉइल डैमेज बहुत ज्यादा होने लग गया फर्टिलाइजर की यूज की वजह से, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया, और रिच फार्मर्स जो है उनको ज्यादा एडवांटेज मिल गया। यही चीजें यहाँ पे इन पॉइंट्स में दे रखी है, तो तुम ये भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज पे है। मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी है, एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया था पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट की बात करोगे, याद रखना 73rd अमेंडमेंट मेंशन करना जरूरी है। यही सारा बेस है पंचायती राज का, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट ने लोकल गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाया, और विलेजेस में फिर इलेक्शन बॉडीज आ गई थी, जैसे कि पंचायत वगैरह। SC ST का रोल ज्यादा बढ़ गया था, वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी काफी आई, क्योंकि इन्हें प्रॉपर फंड नहीं मिलते थे, ना ट्रेनिंग मिलती थी कि कैसे आप डिसीजन मेकिंग करोगे, और थोड़ा सा इनमें पॉलिटिकल प्रेशर भी ज्यादा हो गया था। तो यही सब तुम मेंशन करोगे अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ के जा सकते हो, फिर भी यहीं से पढ़ लेना, इसी PDF से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, रोल ऑफ NGOs। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी पढ़ के जा सकते हो यहीं इस PDF से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इजी क्वेश्चन है, तुम करके जा सकते हो। इसमें यही बोला है कि फेमिनिज्म आया था तो लीगल रिफॉर्म्स वगैरह आए, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी लॉज, ये सब उनकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ये सब इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम खुद भी आंसर बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल एंड चैलेंजेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके जाना। इजी भी क्वेश्चन है, तुम अपने आप ही, तुम्हें पता है, तुम ऑब्वियसली बैचलर्स कर रहे हो, तो तुम्हें पता ही है कि क्या एजुकेशन का रोल है इंडिया में और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बट मैं फिर भी बता देती हूँ, NEP 2020 का प्लीज मेंशन करना इस क्वेश्चन में। एजुकेशन से देखो हमारी स्किल्स बढ़ती हैं, इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है, यूनिटी प्रमोट होती है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तो क्वालिटी का गैप बहुत ज़्यादा है, हर स्कूल में एक जैसी क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के, जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है, मेल प्रेफरेंस ज़्यादा होता है स्कूल में भी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का, और ट्रेन टीचर्स नहीं है। NEP 2020 में काफ़ी चीज़ें मेंशन करी गई है, तो वो तुम्हें मेंशन करनी है आंसर्स में, ठीक है। रिफॉर्म एंड इनोवेशन में ये वाले पॉइंट में बता रखा है NEP 2020 का, तो ये पढ़ के जाना प्लीज। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, फेवरेट टॉपिक है, तो ये पढ़कर जाना। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखो इंडिया के बेसिस पे तुम्हें लिखना है, बहुत ईजी है। कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, बहुत सारे रिलीजन है, लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सारे लोग मिलकर रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट भी यही चीज़ करता है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसके चैलेंजेस थोड़े बहुत ये आते हैं कि कम्युनलिज्म, कभी कभी लोग रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं हमारी कंट्री में, कास्ट बेस्ड टेंशन, मुस्लिम हिंदू राइट्स वगैरह वो सब, और रीजनलिज्म, एक रीजन में सारे कास्ट, सारी रिलीजन एक जैसे हो जाती है, तो वो लोग अपने आप को पावर में मानने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम छोड़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ मीडिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, इसमें तुम आराम से अपने आप आंसर बना के लिख सकते हो कि मीडिया क्या काम करता है। मीडिया में इंफॉर्मेशन देता है, हमारे ओपिनियंस को चेंज करता है, एंटरटेन करता है, हमें चीज़ें बताता है, एजुकेट करता है, सोशल अवेयरनेस लेकर आता है, और जो डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको चेक में रखता है। लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी हैं आजकल, बायस्ड हैं काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स, फेक न्यूज़ बहुत आजकल बढ़ गई है हमारे यहाँ पे, और थोड़ा सेंसेशनलिज्म, यानी कि सेंसिटिव नहीं है वो चीज़ों को लेकर।
मीडिया हमें पता है कि सेंसिटिव नहीं है, काफ़ी चीज़ें वो ऐसे बोल जाते हैं जो गलत साउंड करती हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द रोल ऑफ रिलीजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीजन की जहाँ बात हो सोशियोलॉजी में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चैप्टर जो है, ये जो टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, इसमें काफ़ी चीज़ें डाइवर्स हैं, पर तुम आंसर्स एक दूसरे से मिला के लिख सकते हो। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये टॉपिक, तो प्लीज़ इसे अच्छे से करके जाना इस क्वेश्चन को। अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो इसमें तुम्हें यही लिखना है कि रिलीजन जो है एक आइडेंटिटी देता है लोगों को। उन्हें पता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। उनकी मॉरल वैल्यूज सिखाता है। मॉरल वैल्यूज यानी कि जैसे हिंदूज में पैर छूने का होता है और सिख लोगों में नहीं होता, तो ऐसे यूनिटी बनवाता है। ऑब्वियसली लोग अपनी वी फीलिंग रखते हैं, कोहेशन रखते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है रिलीजन। बट समटाइम्स इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो हमें सेक्युलरिज्म चाहिए और इंटरफेथ हार्मनी चाहिए। तो यही है जो इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में, वो आप लोगों को बता दिए। तो प्लीज़ ये सब करके जाना। जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं कि नहीं है इम्पोर्टेंट, आप उनको एक बार सिर्फ पढ़ सकते हो। बट जो मैंने बोले हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।